भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत ने कभी भी पहले युद्ध की शुरुआत नहीं की, लेकिन फिर भी चीन के मन में भारत को लेकर जो डर है वह टॉप लेवल का है और इसी डर की वजह से खुद चीनी सेना के टॉप लेवल के अधिकारियों ने कहा कि एक बड़े युद्ध से पहले चीन को और बड़ी तैयारियां करनी होगी। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, चीन जिस बड़े युद्ध की बातें कर रहा है उस युद्ध से सीधे सीधे भारत का कोई लेना देना नहीं। भारत तो एकदम साइड में खड़ा होगा, लेकिन चीन की घबराहट उस लेवल पर पहुंच गई जहां भारत का साइड में खड़ा रहना भी चीन को परेशान कर रहा है। खबर कुछ ऐसी है कि जब 14 मार्च 2013 में शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने, तब उनके शासनकाल में एक लक्ष्य तय हुआ जिसे नाम दिया गया ग्रेट रीयूनिफिकेशन, यानी महान एकीकरण होना। चीन ने तय किया कि वह अपने मातृभूमि के इस महान एकीकरण के लक्ष्य को हासिल करेगा और इसी ग्रेट रीयूनिफिकेशन के तहत चीन का लक्ष्य है कि किसी भी हाल में ताइवान को खुद में मिलाना है और इसके लिए चीन ने 2049 तक का एक युद्ध कैलेंडर बनाया और 2049 तक चीन केवल ताइवान के साथ नहीं बल्कि अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ वह लक्ष्य हासिल करेगा। यानी कि चीन जहां तक अपनी जमीनी सीमा और समुद्री सीमा को मानता है, चीन उसे खुद में शामिल करेगा और यही चीन की सबसे महत्वाकांक्षी विस्तारवाद नीति है। और इसी विस्तारवाद नीति के तहत चीन को अपने कई सारे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध भी करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि अमेरिका ने दावा किया कि 2027 तक चीन का ताइवान पर अटैक होगा और इसी अटैक को लेकर अब जापान ने खुलकर चीन को धमकी दी है कि अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो जापान युद्ध में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ताइवान का स्वतंत्र रहना जापान की लाइफलाइन है। जापान की ऊर्जा सुरक्षा का 95% हिस्सा ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरता है, तो अब ऐसे में जापान को समुद्र में कैद होने से बचना है। तो हर हाल में जापान के लिए ताइवान का स्वतंत्र देश बने रहना आवश्यक है। हालांकि अब जापान की ऐसी धमकी के बाद चीन और जापान के बीच टेंशन हाई लेवल पर पहुंच गया। चीनी सेना और नौसेना के टॉप लेवल के अधिकारी भी जापान को धमकी देने में शामिल हो गए। लेकिन इस टकराव के बीच भारत और जापान के एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट की चर्चा है। जैसा कि भारत और जापान के बीच यह एग्रीमेंट 2020 में हुआ था, जो कि एक सैन्य लॉजिस्टिक सहयोग समझौता है। और अब चीन ने दावा किया है कि अगर ताइवान युद्ध के दौरान जापान भी युद्ध में शामिल हुआ तो भारत का जापान को सीधा सैन्य लॉजिस्टिक सहयोग देना चीन के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है, क्योंकि समझौते के तहत भारत युद्ध में जापान को ईंधन, राशन पानी, युद्ध के मरम्मत और रख रखाव के अलावा गोला बारूद और संसाधन की सप्लाई करेगा। और अब इसी पर चीनी नौसेना के अधिकारियों का कहना है कि जापान को अगर भारत की सहायता मिलती है तो चीन के लिए युद्ध बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन सकता है। चीन के रणनीतिकार तो मानते हैं कि भारत और जापान का मुख्य उद्देश्य समुद्र में चीन के पनडुब्बियों को ज्यादा से ज्यादा डुबाने पर ही केंद्रित होगा।